आज हमारा टॉपिक है सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स। मतलब सेलर कब अपना राइट ऑफ डिस्पोजल गुड्स पे रख सकता है। इसमें दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट कहता है कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। कंडीशनल एप्रोप्रिएशन इसका मतलब देखिए, इस वर्ड को तोड़िए। कंडीशनल मतलब कंडीशन बेस्ड, एप्रोप्रिएशन मतलब गुड्स एप्रोप्रिएट होंगे। तो कंडीशन बेस्ड एप्रोप्रिएशन मतलब मान लीजिए बायर को कोई कंडीशन फुलफिल करना था, उसके बाद ही सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स छोड़ देगा। तो बायर जब तक नहीं करता वो कंडीशन फुलफिल, तब तक गुड्स सेलर का ही रहता है, बायर के पास नहीं जाता है। तो इसलिए ये कहता है कंडीशनल एप्रोप्रिएशन, कंडीशन फुलफिल होगा तभी गुड्स एप्रोप्रिएटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेलर और बायर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सेलर कह दिया था बायर को कि आप जब तक मुझे प्राइस नहीं देंगे तब तक मैं राइट ऑफ डिस्पोजल टू गुड्स रख दूंगा मेरे पास। तो क्या हुआ, ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन हुआ। तो क्या बायर जब प्राइस दे देगा तब सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल हटा देगा, जब तक नहीं देता तब तक वो रखेगा। तो ये हो गया कंडीशनल एप्रोप्रिएशन, मतलब कंडीशन बेस्ड एप्रोप्रिएशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा कहता है डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन। डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन, डीम्ड मतलब एज्यूम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन। अब कब मान लेंगे कि सेलर का राइट ऑफ रिजर्वेशन मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल टू गुड्स सेलर के पास है? देखिए इसमें दो पॉइंट आते हैं। पहला कहता है शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी। शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी मतलब सेलर ने अगर गुड्स शिपिंग अथॉरिटी को दे भी दिया या फिर रेलवे अथॉरिटी को दे भी दिया फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग इट टू द बायर, फिर भी अगर सेलर कोई मतलब बायर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है सेलर का या फिर एग्रीमेंट का, तब सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल गुड्स पे रख सकता है। इसके बावजूद मतलब शिपिंग अथॉरिटी को गुड्स देने के बावजूद भी या फिर रेलवे अथॉरिटी को गुड्स देने के बावजूद भी सेलर अगर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल गुड्स पे रखता है तो वो फिर से ये कंडीशनल एप्रोप्रिएशन हो जाता है। मतलब गुड्स एप्रोप्रिएटेड नहीं होगा, बायर के पास इसका गुड्स मतलब प्रॉपरली इसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या आता है? ये कहता है ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर। ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर, ये फिर से कंडीशनल एप्रोप्रिएशन का और एक एग्जांपल आ जाता है। ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बायर को दिया, अगर बायर इसको एक्सेप्ट करता है तो सेलर अपना राइट ऑफ रिजर्वेशन छोड़ देगा, और अगर नहीं करता है तो सेलर will have his right of reservation over the goods. तो ये था seller's reservation of the right to dispose of goods. Thank you.